हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए डोमिनोज पिज़्ज़ा का शेयर। पिज़्ज़ा हर कोई कभी डिलीवरी करके खरीदता है, खाता है, या फिर कोई स्टोर में जाके खाता है। यही दो ऑप्शन है, टेक अवे, होम डिलीवरी, या फिर आपका वहीं पे बैठ के खा लो। लेकिन अब जो सिचुएशन आज की करंट कंडीशन है, उसमें लोगों ने पिज़्ज़ा खाना कम कर दिया है। अगर आपको यकीन नहीं है तो कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स दिए हैं, उसमें तो मार्च मास तक का डाटा है, उसी में ही कम हो गया, तो बाकी तो क्या ही है। बाकी तो अभी तो देखिए अगले क्वार्टर में क्या होगा। अब लगता है लोगों ने पिज़्ज़ा खाना कम कर दिया, इन्फेक्शन की वजह से कहो या किसी भी चीज़ की वजह से कहो, लेकिन कम कर दिया है। मार्च तक का डाटा कंपनी ने दिखा दिया है। अब अप्रैल मई के क्वार्टर जब आएगा रिजल्ट, तब आप देखोगे कि लोगों ने बंद ही कर दिया, ऐसा लगेगा आपको। चलिए बात करते हैं आज क्वार्टर 4 के नतीजे हैं डोमिनोज पिज़्ज़ा के, और इस छोटे से वीडियो में जानते हैं उसको। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और साथ में टेक्निकल एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हो तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे डिटेल एनालिसिस आपको बताएगी। और साथ में डीमेट अकाउंट अगर आपने नहीं खोला तो फिर कैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे। चाहिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उन पर क्लिक करके अपने डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए, तभी तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। अब मैं सीधे लेके चलता हूँ आपको डोमिनोज पिज़्ज़ा की। अब डोमिनोज पिज़्ज़ा की बात आती है तो लोगों का मन करता है पिज़्ज़ा खाने को, पर क्या करें, आजकल मजबूरी है, नहीं खा रहे हैं लोग, बाहर का खाना खा ही नहीं रहे हैं। इसीलिए बेचारे ये कंपनी वाले परेशान हैं। ये कंपनी वाले जब परेशान होंगे तो इनको बेचारे को नुकसान होगा। अब नुकसान होगा तो अब भाई लोगों को, खुद को नुकसान के डर की वजह से इनको नुकसान होने दो भाई। अब क्या कर सकते हैं। अब हम तो खा नहीं सकते भाई पिज़्ज़ा भी ऐसी सिचुएशन में। देखिए 20,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, बढ़िया शेयर है, नो डाउट आप कहोगे, लेकिन अभी की सिचुएशन अलग है। वैसे कमाई खूब होती थी, लोगों ने खूब पिज़्ज़ा खाए हैं, खूब पैसे इस कंपनी को दिए हैं। जीरो डेट की कंपनी, प्रॉफिट ग्रोथ देख लीजिए आप 48% का। मतलब लोगों ने इतने पिज़्ज़ा खाए और सारे किसने कमाया, जुबिलेंट फूड वर्क्स यानी कि डोमिनोज पिज़्ज़ा ने। सेल्स ग्रोथ 13%, प्रॉफिट ग्रोथ देखो क्या ग्रोथ है, अमेजिंग। प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी खासी है, लेकिन 1500 का ये शेयर है। आज की डेट में जो नतीजे आए पहले उनको देखते हैं, बाकी बातें करते रहेंगे। देखिए नतीजे अभी 4 साढ़े सवा 4 बजे के आसपास आपके सामने आए, और उन नतीजों को देखिए सबसे पहले कैसे नतीजे ये रहे। अब बात करते हैं जब डोमिनोज पिज़्ज़ा के ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट की, हम आपको कंसोलिडेटेड रिजल्ट बताते हैं और कोशिश करते हैं आपको एंड टू एंड पूरा डिटेल में बताएं, ताकि आप समझ पाओ कि कितनी कमाई हुई और कितनी सेल हुई। आप देखिए ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है और नंबर्स किस में है, सारे लैक्स में है। जब ये लैक्स में है तो हम इनको आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताएंगे, ताकि आप पूरा हिसाब लगा पाओ। देखिए टोटल इनकम से स्टार्ट करते हैं। पिछले साल की बात करूं अगर मैं, क्योंकि लैख में है ये नंबर, तो 888 ट्रिपल एट 888 करोड़ जो सेल हुई थी, टोटल इनकम हुई थी। इस बार कितनी हुई है, 929 करोड़। ये मार्च तक का डेटा है। अब आप कहोगे, आप तो कह रहे थे लगता है कि लोगों ने पिज़्ज़ा खाने कम कर दिए, यहाँ पे तो कोई कमी देखने को ही नहीं मिली है। भाई ये मार्च तक के क्वार्टर का डेटा है, मैंने पहले ही कहा था कि मार्च क्वार्टर तक का डेटा है, और वहाँ पे बस 15 दिन के अंदर इम्पैक्ट हुआ था। लेकिन बाकी इम्पैक्ट अब असली तो आपको पता चलेगा जब जुलाई में जून क्वार्टर तक के रिजल्ट आएंगे, जून तक के रिजल्ट आएंगे। और देखिए पिछले क्वार्टर की अगर बात करूं दिसंबर में, तो 1087 करोड़ का टोटल इनकम था। तो टोटल इनकम में इस बार आप देख रहे होंगे यार, 12 और 28, कम से कम 40 करोड़ का इजाफा देखने को मिल रहा है। 40 करोड़ तो मतलब कुछ प्रॉफिट भी हुआ होगा, कुछ प्रॉफिटेबिलिटी में भी फायदा दिखा होगा। लेकिन भाई जरा एक्सपेंसेस देख लो, एक्सपेंसेस। अब एक बात सोचिए, अब एक इंपॉर्टेंट बात आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। आगे आने वाले टाइम पे चीज़ों की सिचुएशन आपकी बदल जाएगी, एक्सपेंसेस कंपनीज के बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि सबको ध्यान रखना है, सिटिंग अरेंजमेंट, ये वो बहुत सारी कॉस्टिंग होगी, एक्स्ट्रा कॉस्टिंग। उसकी वजह से एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, और वो बढ़ते हुए अभी नजर आ रहे होंगे आपको। देखिए एक्सपेंसेस कैसे बढ़े, देखिए 769 करोड़ का एक्सपेंस इस बार कितना हुआ है, 875 करोड़ का एक्सपेंस। जूम करके दिखा देता हूँ मैंने, अभी आपको ये जूम नहीं दिखाया। देखिए पहले टोटल इनकम से स्टार्ट करते हैं। टोटल इनकम 888 करोड़ से 929 करोड़ हुई है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ किसकी, ये डिटेल जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस की, 875 करोड़ हुआ है 769 करोड़ से। जूम करके दिखाते हैं भाई आपको, क्योंकि अभी ये जूम का फीचर हमने लिया है तो आपको जूम करके दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एटलीस्ट
जब होता क्या कि पहले काफ़ी ब्लर्ड चीज़ें देखने को मिलती थी, तो जितने भी व्यूअर थे उनको प्रॉब्लम होती, तो हमने यहाँ पे जूम का फीचर और इसमें ऐड किया है, तो इसलिए अब आपको जूम करके दिखाएंगे। देखिए 875 करोड़ 769 करोड़ से, चलिए अच्छी बात है, ये भी नंबर हमने देख लिया। अब बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। एक्सपेंसेस आपने देखे किस तरीके से बढ़े हैं, और इन एक्सपेंसेस पे ज़रा ध्यान दीजिए। एक्सपेंसेस जब होते हैं, कई तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल का कितना कॉस्टिंग थी, ट्रेडेड गुड्स की कितनी कॉस्टिंग थी, इन्वेंट्रीज का हो गया, एम्प्लॉय का खर्चा हो गया, फाइनेंशियल कॉस्ट हो गया, डेप्रिसिएशन की कॉस्ट हो गई, किराया भाड़ा, देखिए किराया भाड़ा भी हो गया आपका, और अदर एक्सपेंसेस आपका हो गया। यार ये तो 259 करोड़ से 285 करोड़ गए, 20 करोड़ तो ये लग गए, ये देखिए हिसाब से। अब प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम अगर देखते हो तो 54 करोड़ का, जो कि पिछले साल कितना था, 118 करोड़ का। भैया ये तो आधे से भी कम हो गया। अब आई टेंशन की बात, मतलब खर्चे इतने हो गए, कमाई उतनी हुई नहीं, और 118 करोड़ का प्रॉफिट मात्र 54 करोड़ का रह गया। अभी तो बिफोर एक्सेप्शनल आइटम है, अब एक्सेप्शनल आइटम और ऐड कर दोगे तो आपको प्रॉफिट दिखेगा 118 करोड़ का प्रॉफिट, मात्र 42 करोड़ का प्रॉफिट। अब आप कहोगे यार ये तो और कम हो गया, मतलब 40 इंटू 3 करोगे तो 120 होता है, ये तो 1/3 के पास हो गया। आया ना चौंकाने वाले नंबर। और वो कंपनी जिसकी खूब कमाई होती थी, और पिछले 3 साल का जो एवरेज आप प्रॉफिट ग्रोथ देख रहे थे वो 48% का है। अब देखिए, यही मैं आपको बहुत टाइम से कह रहा था कि भाई नंबर आपको धीरे धीरे दिखेंगे जैसे जैसे नंबर आएंगे। और ये तो वो नंबर है, जब तक मार्च तक तो काम चल ही रहा था, ऑल्दो सेल कम हो गई तो थोड़ा बहुत, लेकिन काम तो चल ही रहा था, लेकिन खर्चे इतने दिखा दिए कंपनी ने। अब प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखते हैं, टोटल क्या कितना दिख रहा है। ये तो आपने क्या देखा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की हमने बात करी थी ये। अब प्रॉफिट फॉर द पीरियड टोटल, अब जरा ध्यान दें इसको। ये 77 करोड़ था, अब ये 32 करोड़ हो गया। जूम करके दिखाते हैं आपको, 77 करोड़ से 32 करोड़ हो गया। मतलब क्या हो रहा है ये, किस किस तरीके से कितना कम हो गया प्रॉफिट ये। बल्कि पिछले क्वार्टर में ये 101 करोड़ था। अब आप कहोगे यार ये तो बड़ी गिरावट हो गई प्रॉफिट में, ये तो चौंकाने वाली बात है। मतलब क्लियरली नंबर देखिए, ये नंबर मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ पाएं कि अभी तो मार्च क्वार्टर तक के नंबर थे, अगले क्वार्टर में क्या होने वाला है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक एक शेयर का हिसाब लगा लीजिए ना। एक एक शेयर यानी कि अर्निंग पर शेयर, 6 रुपये का अर्निंग पर शेयर था पिछले साल, 7 रुपये 70 पैसे का अर्निंग पर शेयर था पिछले क्वार्टर में। इस बार कितना हुआ, 2.5 रुपये। मतलब एक शेयर पे कमाई 2.5 रुपये की हुई है इस क्वार्टर में। खर्चा ज़्यादा, कमाई कम। तो ये अपडेट आपने देखा, किस चीज़ का है ये अपडेट, ये जुबिलेंट फूड वर्क्स का है। डिटेल आपने देख ली, जरा टेक्निकल भी देख लेते हैं। अब डिटेल देख ली तो टेक्निकल पे फोकस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ हुआ जुबिलेंट फूड वर्क्स में। तो देखिए, जुबिलेंट फूड वर्क्स में जो भी हुआ, हम टेक्निकल पे चलते हैं। टेक्निकल में जब भी हम चलते हैं तो आज जो रिजल्ट आया वो मार्केट क्लोजिंग आवर्स के बाद आया। तो जुबिलेंट पे चलते हैं, जुबिलेंट फूड्स। ये देखिए 1500 के आसपास का शेयर, 1530 का प्राइस इसका है। आपको लग रहा होगा यार ये तो बढ़ गया है, देखिए बढ़ क्या गया, अभी रुका हुआ है ये चलते हैं मंथली चार्ट से। अब जरा देखिए पहले क्या नंबर्स इसने दिखाए थे, अब तक जो नंबर्स दिखाए थे उस नंबर के बेसिस पे शेयर ने भी उसी तरीके से रिएक्शन दिया है। देखिए ऑल टाइम अगर आप देखोगे आपको होगा वाह क्या प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है इसने, अमेजिंग। लेकिन 2015 से लेके 2017 तक इसका भी बुरा वक्त आया था, जब देखिए मार्केट में बड़ी गिरावट आई थी और ये शेयर भी मान के चलिए 1000 रुपीज़ के लेवल से गिर के काफ़ी नीचे गया था। अब जरा देख सकते हो जब नीचे गिरा तो धीरे धीरे करके वापसी हुई, और वापसी जब हुई, जब ये करेक्शन ओवर हुआ, मैं कहूँगा ये करेक्शन ओवर होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करेक्शन ओवर हुआ, हायर लो बनाया और हायर हाई बनाया, ये पॉइंट था। जब इसका हायर हाई बना, मंथली चार्ट का हायर हाई, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यही देखता है कि मंथली चार्ट पे कब हायर हाई बना हुआ है, हायर लो बना और हायर हाई बना, तब मिलता है आपको एंट्री का पॉइंट मंथली चार्ट पर, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है रेडी। ये पॉइंट, और ये देखिए लायंस अटैक मंथली चार्ट का, फिर से लायंस अटैक मंथली चार्ट का, ये छोटे छोटे करेक्शन आते रहे और बढ़िया मौका इस करेक्शन के बाद इन लेवल पे मिला आपको। देखिए फिर ये पॉइंट्स को देख लीजिए एंट्री का, और अभी मार्च में फिर से इसने बॉटम यहाँ पे आने की कोशिश करी और वापस हो गया। बट अब लोगों को समझ में आएगा भाई रिजल्ट तो अब आए हैं कि अभी तो भाई अगले क्वार्टर में तो और बुरी हालत हो सकती है। लेकिन ये बात है कि इस शेयर में किस तरीके से आपने देखा करेक्शन आया था, और करेक्शन ने 200 वीक्स के सिंपल मूविंग एवरेज को टच नहीं किया था। बहुत बड़े बड़े शेयर्स ने, सबने इसको टच किया, लेकिन इसने टच नहीं किया था। लेकिन इसका पेन जो है वो इस वीक में दिखा है, और इस वीक में पेन दिखता है। अब देखते हैं कि कैसा रिएक्शन देता है। रिजल्ट तो इतना अच्छा आया नहीं, और मुझे लगता है कि थोड़ा करेक्शन आना चाहिए, और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा नीचे ना जाए, पुराने लो के आसपास ना जाए, और यहीं से रिकवर कर जाए तो ज़्यादा बेटर पोजीशन रहेगी शेयर में। तो अल्ट्राटेक सीमेंट कह रहा है, अभी उसका भी वीडियो बनाया था। ये हमारा क्या है, जुबिलेंट फूड वर्क्स।
अब जुबिलेंट फूडवर्क्स का अगर आप देखो आवरली चार्ट पे, देखिए वीकली में आप देख रहे होंगे भाई पॉजिटिव है। अभी देखिए ये करंट वीक नेगेटिव था। अगर डेली में देखूं, मैं डेली में देखिए पिछले 2-3 दिन से ऐसी बड़ी गिरावट मार्केट में भी हुई, इसके शेयर में भी हुई। अब किस सिचुएशन अब आगे आती है उसको देखते हैं। और फिलहाल वाइंड अप करता हूं यहाँ पे वीडियो को, और उम्मीद करता हूं आपको रिजल्ट जो है अच्छा लगा होगा। कोशिश किया मैंने यहाँ पे डिटेल में आपको सारे रिजल्ट्स बताने की कोशिश करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।